विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये ट्रंप की हैसियत इतनी कैसे हो रही है? बार बार लगातार ट्रंप धमकाने के अंदाज में कैसे भारत से बात कर रहे हैं, जो कि इस विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। देखिए, ट्रंप साहब को बहुत क्लैरिटी इस बात की है कि उनके हिसाब से दुनिया चलेगी। और आज तक भारत के अंदर यही होता रहा कि जो ट्रंप ने कहा या अमेरिका की सरकारों ने कहा, हमने उनको एकोमोडेट किया। अब इस समय भारत सरकार बहुत क्लियर है कि भाई कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि जिसमें हम किसी को एकोमोडेट नहीं करेंगे, हमें भारत की अपने निजी हितों को पहले देखना है। अब इसमें मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने अपनी ओवर डिपेंडेंसी अमेरिका पे कर रखी है। करीब 20% के आसपास जो लोग हैं वो इस समय अपना ये कह सकते हैं कि अमेरिका के एक्सपोर्ट पे निर्भर हैं। लेकिन दुख की बात यह है, मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं ताकि बहस सार्थक हो सके। हम जो टोटल दुनिया का व्यापार होता है ना, वो है $24 ट्रिलियन। और भारत एक्सपोर्ट करता है, गुड्स की मैं बात कर रहा हूं, सर्विसेज आप हटा दीजिए, करीब $450 बिलियन। यह होता है मात्र 1.8% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। 98% बाजार खाली पड़ा है। हम 70 साल से कर क्या रहे थे? इसे कहते हैं ना, ऑल एग्स इन वन बास्केट। हमने अपनी डिपेंडेंसी अमेरिका पे इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि $24 ट्रिलियन के मार्केट में हम 2% भी बाजार में नहीं है। तो ये गलती किसकी है? हमने अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं किया, दुनिया का बाजार हमने ढंग से नहीं खोला, हमने उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने थे अलग अलग बाजारों के लिए, वो हमारी इंडस्ट्री ने काम नहीं किए। हमारे मंत्रालय क्या कर रहे थे ये भी पूछना पड़ेगा। हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, नए बाजार और नई इंडस्ट्री को क्यों नहीं जोड़ा? हमारे यहाँ परफॉर्मेंस या क्वालिटी इतनी अच्छी क्यों नहीं है कि हम वर्ल्ड में कॉम्पीट कर सकें? जो प्रोडक्ट हमारे दुनिया में रिजेक्ट होते थे, मैं कई बार बोल चुका हूं आपके प्रोग्राम में भी कि उस पे इन्वेस्टिगेट कराया जाए कि ये घटिया माल हिंदुस्तान से बाहर गया क्यों, किस लैब में टेस्ट हुआ था, किसने फर्जी सर्टिफिकेट दिए, किसके फर्जी सर्टिफिकेशन के कारण देश का नाम खराब हो रहा है, जिसके कारण एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रहा। ये हमें बाहर से ज्यादा आंतरिक विचार विमर्श करने की जरूरत है। क्योंकि आंकड़ा ये बताता है कि बाजार $24 ट्रिलियन का है और हम सिर्फ 500 बिलियन पे अटके हुए हैं। तो किसी और को हम दोष क्यों दें? ट्रंप अपने वोट बैंक के लिए काम कर रहा है। और ट्रंप को भी क्या ये मालूम है विजय जी, भाई इसमें भी जो आप कह रहे हैं, एक तरफ 24 ट्रिलियन डॉलर, एक तरफ $400 बिलियन, जहां भारत स्टैंड करता है, उस पर भी टॉप 10 कंट्रीज में सिर्फ अमेरिका ऐसा है जिसके साथ हम मुनाफे में है, बाकी सबके साथ तो हम घाटे में व्यापार कर रहे हैं। तो अमेरिका ये बात जानता है ना, इसी की धौंस दिखा रहा है। ये तो गरिमा जी, ये तो यूनिवर्सल नॉलेज है। हमारी सरकार को क्यों नहीं पता, हमारे मंत्रालयों को क्यों नहीं पता कि हमारी क्वालिटी प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? हजारों सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस हम करते रहते हैं, रिजल्ट क्या है उसका? हमारे यहाँ पे वर्कमैनशिप को स्किल डेवलपमेंट के नाम पे मजाक करते हैं। करप्शन इतना है कि एमएसएमई इंस्पेक्टर्स को ही मैनेज करता रहता है, उस बेचारे को क्वालिटी मैनेज करने का टाइम नहीं मिलता। तो आंकड़े तो साफ दिखा रहे हैं ना। अब इसको अगर हम, ट्रंप की मैं मानता हूं कि भाई ट्रंप ज्यादा जरूरत से ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन उसको बोलने का मौका किसने दिया? उसको पता है कि वी आर ऑन वीक विकेट। मैं इसीलिए मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था, थैंक यू ट्रंप। कम से कम हम जागे तो सही, मेकिंग अस रियलाइज एटलीस्ट, मेकिंग अस रियलाइज एटलीस्ट। वही मैं कह रहा हूं। तो अब तो जाग जाओ यार, कोई बात नहीं, ट्रंप को छोड़ दो, अमेरिका को छोड़ दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा भारत का। भारत की अपनी बाजार इतनी है और दुनिया में 98% बाजार अभी हमारे लिए पड़ा है, उसको तो एक्सप्लोर करो। 6 महीने में वी विल बी बेटर देन व्हाट वी आर टुडे, अगर हमने ईमानदारी से काम किया। नहीं विजय जी, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि क्या ट्रंप, आपने जैसे कहा कि ट्रंप जानते हैं कि हम एक कमजोर विकेट के तौर पर ट्रंप के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन ये सूरत हाल यहां तक पहुंचा कैसे? भाई हम 2016 में, 2017 में तो कह रहे थे द ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया। देखिए, फ्रेंडशिप नहीं होती, मैं वही कह रहा हूं, ये हमें ना मिक्स नहीं करना चाहिए। अब अगर आपके घर के पड़ोस में एक पड़ोसी है
वो आपके दुकान चलाता है, अगर वो खराब माल बेचेगा तो आप उससे लोगे क्या? जस्ट बिकॉज वो पड़ोसी है या दोस्त है आपका। आप भी अपना हित देखोगे। अमेरिका अपना हित देख रहा है, भारत को भी अपना हित देखना है। जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हम एग्रीकल्चर नहीं खोलेंगे, ये भारत के हित में है। लेकिन ये कहना कि अमेरिका अगर नहीं रहा तो सब कुछ बदल जाएगा, दुनिया डूब जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन विजय जी, अगर हम अड़े रहे तो बाकी देशों के साथ जो डील्स हो गई हैं, हम अपना सेक्टर नहीं खोल रहे हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के चलते, हम अपना बाजार नहीं खोलेंगे, तो क्या इसकी परिणति ये होगी कि ये 25% टैरिफ थोप दिया जाएगा और फिर वो जो 72,000 करोड़ का नुकसान है वो होते दिखेगा? अमेरिका की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भारत से 40% ज्यादा है। पहली बात, भारत में हम ग्राउंड लेवल पे इंस्पेक्टर राज कम कर दें, करप्शन कम कर दें, हैरेसमेंट कम कर दें, जीएसटी के बिल टाइम पे रिलीज कर दें, वी विल बिकम अनदर 10% एफिशिएंट। हम अमेरिका में घुसे रहेंगे, हमें वो निकाल नहीं सकते, लेकिन हमें अपने घर को भी सुधारना होगा। सारी गलती ट्रंप की नहीं है। पर ये सर ऐसे चुटकी बजाकर ओवर द नाइट होने वाला काम तो है नहीं। मैडम, इन इंडियन इकोसिस्टम, सर, इन इंडियन इकोसिस्टम दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग टू हैपन। आप 70 साल से आजाद हैं, 75 साल से। 75 साल अगर आप सोते रहे और अचानक आपको किसी ने कहा जाग जाओ और आप लड़खड़ा रहे हो, तो गलती हमारी है, कोई बात नहीं। इसी तरह से हम लोग सीखते हैं। इंडिया इज ए रिएक्टिव सोसाइटी, हम प्रोएक्टिव नहीं है। हमारी इंडस्ट्री R&D में क्यों इन्वेस्ट नहीं करती? चाइना से लाके लेबल लगा के क्यों बेचती है? ये सोचने की बातें हैं। हमारी एसोसिएशंस क्या कर रही है अदर देन टैक्स कंसेशन के अलावा? कभी आज तक वो भारत सरकार के पास गए कि हमें नई टेक्नोलॉजी और रिसर्च चाहिए, सपोर्ट करिए? वो सिर्फ एक एजेंडा लेके जाते हैं, जीएसटी कम कर दो, टैक्स कम कर दो, और कोई एजेंडा नहीं है। सर, मैं एक रियलिटी के ग्राउंड पर ये जो 25% के टैरिफ पर बात अटकी हुई है मार्च से लेकर अभी अगस्त में हम बैठे हैं, अगर ये 25% का टैरिफ बम फूट गया तो भारत में जो मैंने कहा बेरोजगारों की बाढ़ होगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको नए बाजार खोलने होंगे, आपकी एम्बेसीज को एक्टिवेट करना होगा, इंडस्ट्री एसोसिएशंस की सेंसिबली सीरियस मीटिंग बुलानी होगी कि आपको कौन सा कानून तंग कर रहा है उसको हटाओ, कौन से इंस्पेक्टर और डिपार्टमेंट तंग कर रहे हैं उनको हटाओ। यही इंडस्ट्री 6 महीने में पहले से बेहतर करके दिखाएगी। क्या सरकार तैयार है राउंड द क्लॉक काम करने के लिए? प्रधानमंत्री जी चाहते हैं देश की तरक्की, आपका इंस्पेक्टर नहीं चाहता है। उसको करप्शन चाहिए, उसको मंथली चाहिए, डेवलपमेंट जीडीपी आपको चाहिए, एक्सपोर्ट आपको चाहिए, उस इंस्पेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, अब फिर विजय जी ये तो बहुत ही अलग किस्म की बात हो गई। भाई देश की सरकार अगर चाहे, आप ही से पिछली दफा जब बात हो रही थी, देश की सरकार चाहे तो 24 घंटे में पूरा इकोसिस्टम बदल दे। हो सकता है, रात भर बैठ जाइए, एक एक डिपार्टमेंट को लगा दीजिए लाइन पे, 7 दिन में नए रूल बन सकते हैं। पार्लियामेंट आपके पास है, ब्यूरोक्रेसी आपके पास है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। नॉन स्टॉप ईमानदारी से बैठने की जरूरत है। जिस दिन आप कर लोगे 7 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। फिर ट्रंप भूल तो नहीं दे पाएंगे ना फिर विजय जी? ये जो धमकी, भाई अगर सोचिए ना, क्यों पड़े हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं विजय जी? हमें ट्रंप नहीं चाहिए, वहां का ट्रंप कंज्यूमर नहीं है। वहां अगर बासमती राइस अगर भारत का खाना है तो कंज्यूमर पे करेगा। अगर उसको भारत की दवाइयां चाहिए तो उसको लेनी पड़ेंगी। ओवरनाइट चीजें नहीं बदलती है। मैं पहले भी कह रहा हूं, अमेरिका इज 40% एक्सपेंसिव इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वी आर स्टिल कॉम्पिटिटिव। लेकिन हमें अपने जो रेंट सीकिंग एटीट्यूड है, करप्शन है, टाइम कंज्यूमिंग कानून है, लेथार्जी है, इसको हटाना पड़ेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर आपको बता रहा हूं। और अंटिल अनलेस नहीं होगा। लेकिन सर, अब ट्रंप ये जानते हैं कि भाई हम भारत 10 जिन टॉप देशों के साथ, टॉप कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है, अमेरिका इज दी ओनली मार्केट वेयर वी आर गेटिंग प्रॉफिट, जहां पर हम मुनाफा पा रहे हैं। भाई उसको भी पता है, चाहे जितना त्रास दे लो, मुनाफा हमसे है तो झुकेंगे हमारे सामने। मेरा एक सीधा सा सवाल है। बस आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाइना से ज्यादा क्यों है? इसका एनालिसिस डिपार्टमेंट वाइज नहीं होना चाहिए? कि अगर वहां पे कोई चीज 100 रुपए में बनती है, हमारे यहाँ 125 में क्यों बनती है? हमारे यहाँ क्या कमजोरियां हैं? क्यों हम आगे एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हैं? उसको घटाने के लिए कानून बदलिए, सिस्टम बदलिए,
बेकार के टैक्स हटाइए, करप्शन हटाइए, हम भी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। नहीं सर, अगर ये इतना आसान होता तो चाइना के साथ जो हम व्यापार घाटा झेल रहे हैं, ऐतिहासिक व्यापार घाटा चाइना के साथ